ओके नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, देखिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है वो एक बार वो देख लीजिए, सवाल बोलना क्या चाह रहा है, फर्स्ट थिंग हो क्या रहा है, उसके बाद ही पेन उठाना है। सेम सवाल है, लेकिन इस बार सर, पिछली बार आपने सिर्फ बी धक्का दिया था उसको, इस बार आपने घुमा के फेंका है। अरे बच्चों ने कभी टायर से खेला आप लोगों ने? ऐसे करते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं घुमा के कि वो अपनी तरफ आ जाए लुढ़क के, किया आप लोगों ने? वही सवाल है। अरे टायर लिया, ऐसे घुमा के फेंकना पड़ता है कि थोड़ी देर बाद घूम के इधर आ जाए, कभी कभी रुक जाता है वहीं पे, कभी कभी आगे बढ़ जाता है, वही सवाल है। अरे ठीक है, करो। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल टाइम रिक्वायर्ड, ऐसे सवालों में क्या बोला था मैंने सर, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दो, ग्राउंड के किसी पॉइंट के अबाउट करना है, करो लिख दो, वही है बस। अब ऐसा सवाल आने से फर्स्ट थिंग वो आना चाहिए, रिंग घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, वेलोसिटी का बात हो रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, कर दो कर दो, फिर मुझे आंसर बताइए जल्दी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक तरीका है काइनेमैटिक्स वाला, जो कि आप कर ही सकते हैं। आई हैव शोन यू वंस, बट हम लोग करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। सर आपने बताया था ऐसे सवालों में फर्स्ट आफ्टर पिक्चर बना दीजिए, आफ्टर पिक्चर क्या रहेगा? आफ्टर है, हाँ कर लो जो भी, v1 इधर एंड ओमेगा 1 ऐसा घूमना चाहिए कि v1 माइनस आर ओमेगा 1 जीरो हो जाए। आई वांट रोलिंग राइट, तो लास्ट में सर ये हो रहा है v1 माइनस आर ओमेगा 1 जीरो हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। अब तुमने बोला सर ग्राउंड के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्यों सर? फ्रिक्शन वहीं से पास कर रहा है तो टॉर्क जीरो, mg नॉर्मल बैलेंस्ड है, तो उन दोनों का कंबाइंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो है, मतलब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है। तो क्या कर दूं, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये मेरा इनिशियल डायग्राम है और ये मेरा फाइनल डायग्राम है। इनिशियल निकालिए। तुमने बोला सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना तो मुझे आता है, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के अबाउट नहीं होता, अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। बताइए एल इनिशियल क्या लिख दूं? सर घूम भी रहा है चल भी रहा है, तो आपको करना पड़ेगा आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसीएम, याद है गरीबों? आई ओमेगा, सर डिस्क है तो आई इज एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा, ओमेगा क्या है? 3v/r, सर लेकिन बाहर की तरफ, ध्यान से, बाहर की तरफ तो पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट सर आर क्रॉस एम वी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो यानी आने वाले अंदर की तरफ तो नेगेटिव, तो माइनस एम वी आर, आई होप दिख रहा आप लोगों को, एम वी आर, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, शुड बी इक्वल टू फाइनल, लिखिए आई ओमेगा आई ओमेगा जल्दी जल्दी लिखिए, लिखना आना चाहिए, नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जब भी आप एंगुलर मोमेंटम लिखो आपको दिशा हमेशा चेक करना है, ओमेगा 1 अंदर है तो नेगेटिव आएगा सर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा 1, और बाकी फिर नेगेटिव आने ही वाला है, माइनस एम आर वी वन, चेक करो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2 इक्वेशन नंबर 2 है ये। अननोन क्या है सर, ओमेगा 1 एंड वी वन,
दो अननोन, दो इक्वेशन, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? अभी करो। v1 निकाली, ओमेगा 1 निकाली, बहुत सिंपल यार। r काटो, कितना आया? 3/2 माइनस ये मतलब हाफ mvr/2, mvr/2। तो मेरे पास ये इक्वेशन बना, मेरे पास ये इक्वेशन बना mr कटा, राइट, mr कटा, तो r ओमेगा 1/2 मतलब r ओमेगा 1/2 प्लस v1 बराबर माइनस 3v/2 v/2। r ओमेगा 1 इज v1, तो v1/2 प्लस v1 3v/2, 3v/2, 2 कटा माइनस v/3, तो v1 इज माइनस v/3, v1 आया माइनस v/3। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व ही कर रहा हूँ बस, गरीब इतना कोई बड़ा कुछ खुद ही कर रहा हूँ मैं। अरे mr कटा ना हर जगह, mr कटा, r कटा, बाकी सबसे mr 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 ले काट दिया मैंने सब कुछ, क्या बचा? 3v/2 माइनस v/2, v/2, यहाँ पे mr कटा, r ओमेगा 1/2, r ओमेगा 1/2, इधर v1, v1, v1 है क्या? r ओमेगा 1, तो मैंने इसको लिखा v1/2, v1/2 प्लस v1 3v1/2, 2 2 कटा, v1 इज माइनस v/3। सर माइनस आ गया मतलब मेरे तरफ आएगा सर, जब मैंने फेंका फाइनली मेरे तरफ आने वाला है। अरे माइनस मतलब क्या, मेरे तरफ आ गया वापस। नहीं आ रहा है गरीबों, आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने इसको 2v/r दिया होता तो क्या होता? 2v/r, इनिशियली मैंने ओमेगा 2v/r दिया तो क्या होता? सर अगर आपने 2v/r दिया होता, हाँ तो सर यहाँ पे 2 आता, तो 2 कटता, v माइनस v 0, तो यहाँ पे 0 आता सर। आ रहा है क्या गरीबों? तो v1 आपका 0 आ जाता, मतलब 2v/r पे रुक जाता सर, 2v/r पे ये उसी पॉइंट पे रुक जाता। 2v/r से ज्यादा घुमाया तो वापस मेरे तरफ आएगा, कम घुमाया तो उस तरह भाग जाएगा। अरे देखो ना सर, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है सर, मतलब जोड़ के तो नेगेटिव आने वाला है, जोड़ के नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूं कि v1 कैसा हो जाए। अच्छा फाइन, छोड़ो, नेगेटिव है mvr। सर अगर मेरा ये mvr से ज्यादा हो जाए, अगर मेरा ये टर्म mvr से ज्यादा हो जाए मतलब पॉजिटिव है टर्म, तो v1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। इधर नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ कुछ पॉजिटिव आ जाए, मतलब यहाँ जो लिखा है नेगेटिव होना चाहिए, मतलब v1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब मेरे तरफ आएगा, मेरे तरफ आएगा मतलब सर अगर ये टर्म पॉजिटिव हो जाए मतलब 2v/r से बड़ा मेरा ओमेगा हो जाए। अरे पुट हियर 2v/r, 2 कटा, r कटा, mvr mvr 0 हो गया ना। अगर 2v/r है तो 0 है, ज्यादा है तो पॉजिटिव है। अगर मेरा ओमेगा इनिशियल 2v/r ज्यादा है तो मेरे तरफ वापस आने वाला है, कम है तो उधर ही भाग जाएगा, बराबर है उधर रुक जाएगा, अपने आप कर देना अपने आप। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर लेंगे, सेम लाइक लास्ट सवाल। अरे हाफ ए टी स्क्वायर ये पता है हम लोगों को, टाइम रिक्वायर्ड कर लेंगे। वर्ड में फ्रिक्शन, इनडायरेक्ट मेथड से आपको खुद करना है, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, बस डिफरेंस क्या है, इनिशियली मैंने इसको ओमेगा दे दिया है, नथिंग एल्स। फाइन, तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे फाइनली, के फाइनल माइनस का इनिशियल, इनिशियली भी एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टर्म आने वाला है, ये बोलना चाह रहा हूँ। फाइन, ये आपको होमवर्क कल आपको दिखाना पड़ेगा, बाकी खुद करो, कैलकुलेट इट योरसेल्फ, बाकी आपको खुद करना है, करना आना चाहिए, सेम लाइक लास्ट सवाल, बस कॉपी कर लेना, बस ये स्टेप है तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो,
खुद ब खुद करना है, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रॉड ऑन फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। अच्छा यहां कोई डाउट है क्या? डाउट है? ये तो आ गया ना कम से कम, फाइन, गुड। रॉड ऑन फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, कोलिजन इज इलास्टिक। आपको कोलिजन के सवालों में मैंने बताया था आपको 3 चीजें याद करनी है। क्या था? कल ही बताया मैंने। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ई का परिभाषा। बस 3 चीजें लिखना है आपको बस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉड ग्राउंड पे रखा है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे, ठीक है। क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? mg है, mg हमारा बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो नहीं है, तो मैं इसे मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, पक्का, ठीक है। नहीं, जब कोलाइड करेगा तो सर कुछ तो कुछ आएगा सर, कोलिजन हो रहा है, वो तो इंटरनल फोर्स है सर, वो तो इंटरनल फोर्स है सर। तो मेरा सिस्टम ये है, जब भी आपका 2 पार्टिकल सिस्टम हो, आपने बताया था दोनों को सिस्टम मान के ही करना है चीजों को, फाइन। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर बनाइए, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर बनाइए। पहले रॉड ऐसा था, क्लोन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है? एक पार्टिकल आके टकराया, ध्यान से करो, यही जो बस सवाल बाकी है बस। मास m, स्पीड v, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है? सर रिजिड बॉडी है, चल भी सकता है, घूम भी सकता है, तो क्या मैं इसको सेंटर मास के अबाउट चलता हुआ एंड घूमता हुआ मान लूं क्या? मान लो भाई, सेंटर मास जा रहा है इधर v1 से और घूम रहा है ओमेगा 1 से, सिंपल है, गुड। एंड ये वाला पार्टिकल भी तो कहीं गया होगा, मान लो बाएं तरफ गया v2 से, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उस तरफ जा रहा होता तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल है। ये क्या है? बिफोर, एंड ये है आफ्टर। तुमने बोला इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ध्यान से देखो, अगला सवाल तुम अभी खुद करने वाले हो, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, अरे होना चाहिए, निकालिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बताइए। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ लिखिए, पूरा लिखो ना, इनिशियल वाला फाइनल पर पूरा बोलो, मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्व, हाँ बताइए। इनिशियली mv, mv बराबर, रॉड तो रुका हुआ है ना इनिशियली, फाइनली इसका माइनस mv2, इसका रॉड का, सर रॉड तो एक सिस्टम है, टी सिस्टम इज इक्वल टू mvcm, क्या सेंटर मास का स्पीड आपने v1 माना है, तो mv1 इज आंसर, प्लस m, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? सिस्टम का क्या है, पी सिस्टम इज इक्वल टू mvcm, सेंटर मास का स्पीड क्या माना है आपने, v1 माना है, तो mvcm। इसीलिए फायदेमंद रहता है कि सेंटर मास के अबाउट आप वेलोसिटी एंड घूमता हुआ मानो। फाइन, गुड, हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन इज डन। यहाँ से क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू v1 माइनस v2, m कट गया ना हर जगह, यहाँ से आपके पास आया v इक्वल्स v1 माइनस v2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है क्या? क्या इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है क्या? पक्का? mg का टॉर्क बैलेंस्ड हो गया, नेक्स्ट, और कुछ नहीं है, पक्का? सर कोलिजन के दौरान इंपल्स होगा तो ये तो टॉर्क आ जाएगा ना, वो तो इंटरनल है सर, वो तो इंटरनल है, नेक्स्ट। तो मैं इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सर किस पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा दो, अबे टॉर्क है ही नहीं कहीं भी, तो कहीं भी लगा दो,
आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, किसके वर्ड लगाऊं बताओ, किसके वर्ड लगाऊं? अबाउट विच पॉइंट? अच्छा, मैं स्टेट आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट, आपको मुझे बोलना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड। क्यों? कहाँ है पॉइंट ए? तो अरे हाँ या ना बोलो एंड गिव मी द आंसर। हाँ, क्यों? वो सिस्टम का नहीं है, ये तो रॉड का पार्ट है। हाँ, रॉड पे ही है ये। तो वो जो फोर्स जो एप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल नहीं, अरे सिस्टम तो यही है। अब मैं बोल रहा हूँ ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अरे कहीं से लिखना पड़ेगा ना एंगुलर, आर क्रॉस एम बी सी एम। मैं बोलूँ ए पर बैठ के अगर मैं निकालू एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एंगुलर मोमेंटम तुमने बोला सर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क है ही नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ सर ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? क्यों? हाँ या ना बोलो भाई, क्यों? क्योंकि रॉड पे ना, और रॉड पे टॉर्क सर वो है ना थिंग अक्रॉस तो वो लोग सेंटर मास के लेंगे वहां से तो स्लो पर स्लो से वो सब होता है बी प्लस करके मुझे दिख रहा है कि आप तो हवाबाजी कर रहे हो बस। इसने सही आंसर बोला, फिर बोला नहीं 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 वो नहीं आंसर, सूडो फोर्स इज द आंसर भाई। क्या आपको याद है डंबल का सवाल कराया था मैंने? एंगुलर मोमेंटम अबाउट मास ए, मास बी कराया था, फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो दैट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट डंबल। सर जैसे ही वो चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर क्या ये रॉड चलेगा? हाँ चलेगा। तो क्या ये एक्सेलरेटेड है? हाँ है। तो क्या पॉइंट ए एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है? नहीं है। तो क्या मुझे सूडो फोर्स सेंटर मास लगाना पड़ेगा? हाँ लगाना पड़ेगा। तो अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क आ गया? आ गया। कंजर्व्ड है? नहीं है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए कंजर्व्ड नहीं है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी नहीं है। ये सब कराया है मैंने बोला है कि डंबल याद करो यार, मैं बोला पॉइंट ऑन द मास, पॉइंट जस्ट बिलो द मास ऑन ग्राउंड, ये सब कराया मैंने। अच्छी किताबें एच सी वर्मा फलना फलना जो बड़े बड़े किताबें मार्केट में सब किताबों में गलत लिखा है। बट अगर जेई में आ जाए, नीट में आ जाए कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए कंजर्व्ड है, आंसर इज नो, नॉट कंजर्व्ड। एक बार पूछा था वो लोग। आना क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों सर? क्योंकि ए पॉइंट तो रॉड पर है, ए पॉइंट तो रॉड पर है एंड रॉड एक्सेलरेटेड है। तो जब आप ए में बैठोगे तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, कहां से? सेंटर ऑफ मास से। पास कर रहे हैं वहां से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है समझ में? तो फिर तो कंजर्व नहीं रहने वाला। सी वन के अबाउट नहीं है गरीबों, क्यों है? अब फिर से ये मास तो है ना ऑलरेडी, सूडो फोर्स इसमें तो लगेगा। अरे यार गरीब गरीब गरीब, अगर तुम सी में बैठ गए, इज सी एक्सेलरेटेड? हाँ, तो जब तुम सी में बैठ के एम को देख रहे होगे तो क्या एम पर एक सूडो फोर्स लगेगा? टॉर्क आएगा? आएगा। कंजर्व नहीं रहने वाला। लेकिन किताब बोलता है ए, बट दे मीन ए के नीचे ग्राउंड जो है ना वहां पे, दे एक्चुअली मीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो ए। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? बट अगर पूरा दुनिया ही बोल दे कंजर्व्ड है तो कंजर्व थोड़ी हो जाएगा, जो है सो है। कंजर्व नहीं है, अबाउट ए कंजर्व नहीं है। लिखिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज नॉट कंजर्व, जल्दी लिखो। बार बार एक चीज बोल रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज नॉट कंजर्व। ये नहीं मिलता है भाई, ये सब अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ।
फिर लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी इज नॉट कंजर्व. Angular momentum about point C is not conserved. जितना बोल रहा हूं उतना करो ना बस. ड्यू टू सूडो फोर्स क्या है? इज नॉट कंजर्व. फाइन. तो किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराओ सर? सर जो पॉइंट ए के जस्ट नीचे है, ग्राउंड पर है. अरे ग्राउंड पर रखा हुआ है ना, तो ए के जस्ट नीचे एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उसके अबाउट आप कंजर्व करा दो. अब कर सकते कंजर्वेशन. अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ऐसे तुक्का बाजी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हर जगह लगा देंगे, चेप देंगे. जहां लग सकता है वही लगाना है बस. फाइन. कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. ओके ओके. अबाउट ए बताइए. एंगुलर मोमेंटम इनिशियली ए पॉइंट यहां पर है, रॉड तो रुका हुआ है, आईसीएम 0, आईसीएम ओमेगा 0 प्लस आर प्लस एमवीसीएम 0. इसका एमवी लेकिन उधर ही से पास कर रहा है. अरे यू आर कंजर्विंग अबाउट दिस पॉइंट जस्ट बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड लिख दो. वी आर कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम. जल्दी लिखो. वी आर कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम. We are conserving angular momentum about a point on the ground, about a point on the ground just below A. बड़े बड़े मास्टर प्रोफेसर लोग को नहीं पता होगा ये बात. ठीक है, तो प्लीज ध्यान में रखना. कहीं पे आ जाएगा सवाल एग्जाम में, देन यू विल गेट एन एज. तो तुम्हें पता होगा ये बात. फाइन. नहीं, किसी और को ग्राउंड के हर पॉइंट के बाद तो कंजर्व है ही ना. अरे ग्राउंड में किसी पॉइंट में चले जाओ, कंजर्व तो है ही. ऐसा चूज करो जो तुम्हारे लिए आसान हो. तुम बोलोगे हाँ ग्राउंड में हर जगह कंजर्व है, मैं जाके अमेरिका से बैठ के सॉल्व करूंगा इसको. मैं पॉइंट नहीं बनता ना उसका. कंजर्व तो है ऑफ कोर्स, बट लिखने में दिक्कत आएगा. 3062 किलोमीटर इंटू एमवी करने में मुश्किल है ना भाई. कंजर्व तो हो जाएगा, लेकिन यहां बैठे कर लो, आसान रहेगा. क्यों? इनिशियली एमवी उस तरफ तो 0 आ गया. तुमने बोला 0 बराबर फाइनली 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 इस पॉइंट का वहीं से पास कर रहा है. अरे 0. अरे आर क्रॉस एम भी होता है ना गरीबों. आ रहा है क्या? रॉड का आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसीएम. आईसीएम ओमेगा ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा 1 बाहर की तरफ पॉजिटिव प्लस ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा 1. चेक करो. एंड आर क्रॉस एमबीसीएम. आर क्रॉस एमबीसीएम अंदर मतलब माइनस. आर कितना है? एल बाई 2. तो एम एल बाई 2 वीसीएम V1 V1. 2 इक्वेशन हो गए सर. 2 इक्वेशन हो गए सर. अननोन कितने? V1 V2 ओमेगा 1. 3 इक्वेशन चाहिए मुझे मिनिमम. तीसरा इक्वेशन क्या है सर? ई की परिभाषा. व्हाट इज ई की परिभाषा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मुझे पता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कितना दिया E? इलास्टिक है मतलब 1 बराबर सेपरेशन. सर कोलिजन जब होता है, 2 पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं ना हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच किससे कर रहा है सर? V से अप्रोच कर रहा है, तो मैंने लिख दिया अपॉन V. ध्यान से. सेपरेशन किससे हो रहा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट का स्पीड कितना है सर? V1 माइनस आर ओमेगा. अच्छा इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ माना मैंने, मतलब V1 प्लस आर ओमेगा 1 जा रहा है. अरे ये पॉइंट का स्पीड कितना है इस तरफ? V1 प्लस आर ओमेगा 1. अब बताइए ये दोनों कितने सेपरेट कर रहे हैं? दिस प्लस दिस. अरे ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो सेपरेशन इज V1 प्लस आर ओमेगा 1 प्लस V2. चेक करो यार क्या कर रहा हूं मैं. सेपरेशन मतलब सर कितने से ये दूरी सेपरेट हो रहा है. सर ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो V1 प्लस आर ओमेगा 1 प्लस V2.
कितना आया यहाँ से, मेरे पास आया v1 प्लस आर ओमेगा 1 प्लस v2 बराबर v। इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको कोई डाउट है इसमें? अभी पूछ लो, बहुत सवाल आने वाले हैं ऐसे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो जीरो क्यों? कहाँ पे? अच्छा, r बाय द वे इज l/2। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा था भाई? एंगुलर मोशन जीरो क्यों? कहाँ पर? इनिशियली किस पॉइंट अबाउट कर रहे हैं? किस पॉइंट के अबाउट? यस। इनिशियली तो रॉड का कितना है, ICM ओमेगा, ओमेगा है ही नहीं, जीरो। R क्रॉस MVCM चल नहीं रहा है, VCM है ही नहीं, जीरो। इसका यहीं से पास कर रहा है। अब गरीबों, क्रॉस करना नहीं आता तुम लोगों को? क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं? परपेंडिकुलर दूरी चाहिए ना, दूरी तो है ही नहीं, यहीं से पास कर रहा है। ये आना चाहिए, ये सब कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम लिखने का प्रैक्टिस हम लोग बहुत कर चुके हैं, अब हो गया। अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मक्कारी करोगे तो वाई डू यू थिंक दैट? फिर से बताऊंगा मैं, बहुत बता चुके हैं हम लोग, बहुत सवाल भी कर चुके हैं यार। ध्यान दो, घर जाके देखना पड़ेगा, यही तो है। नेक्स्ट, अब सेम सवाल आप लोग करने वाले हैं ध्यान से, ठीक है? सेम सवाल है, लेकिन बस बोला है इट स्टिक्स विद रॉड आफ्टर कोलिजन, मतलब चिपक गया बस। कर लो, बस करो, कमन। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पूरा लिखो। ये कर लो बस, कोलिजन के सारे सवाल हो जाने वाले तुमसे। कोलिजन के सवाल बहुत आसान होते हैं, ध्यान से करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी। गुड। घर में करोगे तो इसका आंसर आएगा v बराबर v1 बराबर 2v/5 आना चाहिए। घर पे सॉल्व करना अपने आप। इसमें इक्वेशन लिखिए, स्टिक्स विथ रॉड आफ्टर कोलिजन। जल्दी, अपने आप करना है। आसान सवाल है, 2 ही इक्वेशन में आपका सवाल बन जाएगा। लिख के देखो क्या बोलता हूँ। बिफोर आफ्टर पिक्चर बनाइए, फिर दिख जाएगा सब कुछ। हो गया होगा? ट्रस्ट द प्रोसेस, जो बोल रहा हूं ना बस करते रहो। डायग्राम बनाओ, वेलोसिटी मानो, अपने आप हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व कर दो अगर हो रहा है तो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो अगर हो रहा है तो। मोमेंटम कंजर्व नहीं, गलती। अरे पहले स्टेप बाय स्टेप तो जाओ, डायग्राम बनाओ। जोड़ के तो 2v हो जाएगा। देखो, इनिशियली क्या बोला है, मास m है, स्पीड से आया v से, ये है बिफोर। खुद करना है तुम लोग, तुम, मैं बस कर रहा हूँ अपने आप, डायग्राम बना रहा हूँ, फिर तुमको करना है। आफ्टर क्या बोला, आफ्टर क्या है सर? रॉड तो शायद चलेगा भी, घूमेगा भी, तो मान लो कुछ स्पीड मान लो इधर, v1 एंड ओमेगा 1 मान लो। एंड क्या बोला है सर, रॉड से चिपक गया, रॉड से चिपक गया, मास m, खत्म हो गया। अब कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो मैं इसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। लिखिए मोमेंटम कंजर्वेशन, लिखिए। टेल मी द इक्वेशन, मैं लिखूंगा बस। मोमेंटम कंजर्वेशन बताइए।
क्या लिखूं मैं? इनिशियली क्या लिखूं? एम वी रॉड का 0 देखो, एम वी बराबर फाइनली रॉड का रॉड का नहीं 2 mm क्यों? तो सेंटर मास 20 वही रहने वाला है इसका। अगर तुमने अलग अलग नहीं देखोगे, तुम बोलोगे साथ में हो गया, तो इसका सेंटर मास थोड़ी बीच में रहेगा, तो अलग अलग देखो ना हमेशा। रॉड का हाँ, क्यों? से सेंटर मास स्पीड v1 है, तो m v1। पार्टिकल का सर ये, हाँ गुड सर, ये पार्टिकल चिपक गया नीचे ना, तो मुझे इसका स्पीड पता है अभी, v1 प्लस r ओमेगा 1 प्लस m, मास सेम दे दिया मैंने, अरे यार, v1 प्लस v1 प्लस r ओमेगा 1 फाइन। तो आपको ये मिल गया। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन 1 हो गया, क्या है? v बराबर v1 प्लस मतलब 2v1 प्लस r ओमेगा 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? कर दो, लगा दो, बताइए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट कर सकता हूँ? सर ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो आप। किसके अबाउट करा दो? लोअर मोस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे जो ग्राउंड पे रखा हुआ है उसके अबाउट कराना है। बताइए। इनिशियली इसका एम बी यहीं से पास कर रहा है 0, रॉड का आई सी एम ओमेगा 0, आर क्रॉस एम बी सी एम 0, तो 0 बराबर फाइनली सर इस पॉइंट का स्पीड है, लेकिन वहीं से पास कर रहा है 0 दूर, ये वाला आई ओमेगा मतलब एम एल स्क्वायर बटा 12 ओमेगा 1 बाहर की तरफ पॉजिटिव, एंड आर कहाँ माइनस एम एल बाई 2 v1। चेक करो इक्वेशन नंबर 2, अभी सॉल्व कर लो इसको। कितना आया? v1 बराबर l ओमेगा 1 बाई 6, v1 बराबर l ओमेगा 1 बाई 6, इक्वेशन नंबर 2। कितने अननोन? v1 ओमेगा 1, v1 ओमेगा 2 ही है बस, एंड 2 इक्वेशन है। ई की परिभाषा लिखने की जरूरत पड़ा भी नहीं, है ना? आना है ना? तो 2 इक्वेशन सॉल्व कर, जल्दी करो। v1 इज l ओमेगा 1 बाई 6। अच्छा, r ओमेगा मतलब l बाई 2 है, ठीक है, बार बार में r को, r इज l बाई 2। l बाई 2 l बाई 2 ओमेगा 1, जल्दी। सर तो l ओमेगा 1 हो गया बाई 2, राइट? तो 3 चाहिए, 3 नहीं 1, तो 5 तो v1 इज नहीं, l ओमेगा 1 बाई 2 चाहिए, l ओमेगा 1 बाई 2, 3 उधर गया, 3 v1 5 v1, तो v1 बराबर v बटा 5। हाँ, एंड ओमेगा कितना हो जाएगा? 6 v बाई 5l, ओमेगा 1 बराबर 6 v बाई 5l। ये दोनों आपने बैठे बैठे मुझे सॉल्व करते हुए देख लिए, खुद तो सॉल्व नहीं किया, कर लेंगे। अरे इक्वेशन लिख लिया आप लोगों ने, कर लेंगे अब तो सवाल। थर्ड क्वेश्चन फिर से खुद करो, स्टेप बाय स्टेप करो। अब क्या है, इसको मैंने हिंट से मैंने छोड़ दिया इसको, ग्रेविटी भी है इस बार। कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट रॉड कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। कोलिजन हो रहा है ना, पहले 3 इक्वेशन लिखिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। 1 करो तो कम से कम कुछ लिखो तो, कम से कम।
मिकी ने बहुत बढ़िया बात बोला कि सर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? क्या है? ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? गरीबों, ग्रेविटी भी तो है, हिंज फोर्स तो है ही, ग्रेविटी भी है। तो हिंज किसका पार्ट है फिर? हवा में लटका है वो, रॉड एंड, अरे कराया था ना मैंने। अबे हिंज है, तुम बोले हिंज को पार्ट ले लो, तो हिंज भी तो किसका पार्ट होगा? छत को ले लो, छत को भी ले लो, छत तो थोड़ी हवा में होगा। तुम बोले बिल्डिंग ले लो साथ में। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लेना है बस रॉड और इसको। एक्सटर्नल फोर्स तो हमेशा रहना ही वाला है, हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। नंबर 2 ग्रेविटी, ग्रेविटी बताइए आप क्या करूं? हाँ सर, लेकिन ग्रेविटी तो मेरा दोस्त है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, क्योंकि ग्रेविटी इज अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स, हिंज फोर्स इम्पल्सिव है, तो मैं कंजर्व तो मोमेंटम नहीं कर सकता। लिखिए इस बात को, लिखिए, हिंज फोर्स इज इम्पल्सिव, hinge force is impulsive, so I cannot conserve momentum just before and just after. We cannot conserve momentum just before and just after. तो तुम लोगों ने जो बोला मैं लिख रहा हूं इधर, cannot conserve linear momentum as hinge force is impulsive. Impulsive. नेक्स्ट सर, तो पहला पिलर तो मेरा चला गया, अब क्या करूं? दूसरा पिलर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर, किसके अबाउट कंजर्व कराना है? फर्स्ट देखना है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा। बताइए सर, इस सिस्टम पर कौन सा ही फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एंड हिंज फोर्स। ग्रेविटी का सर, क्या ग्रेविटी हमेशा यहां से पास करेगा? और जब स्ट्राइक करेगा ये मास भी यहीं पे है, यहीं से पास कर रहा है ना? तो ग्रेविटी का टॉर्क जीरो कहां से होगा सर? अबाउट दिस लाइन, इस सारे लाइन के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होने वाला है। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट, हिंज फोर्स कहां ऐड करेगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से दिशा में लग सकता है? कोई भी दिशा में लग सकता है, एक्स वाई। हिंज फोर्स यहां लगेगा, इधर और इधर, मान लो। तो कौन सा पॉइंट चूज करूं कि टॉर्क जीरो हो जाए? सर हिंज, हिंज बैठ जाओ आप, हिंज बैठ जाओ। अरे हिंज के अबाउट ग्रेविटी टॉर्क जीरो है, हिंज के अबाउट हिंज फोर्स तो उधर ही से पास कर रहा है, टॉर्क जीरो है। सर क्या हिंज के अबाउट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो है क्या? मतलब मैं हिंज के अबाउट बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। कर दो, मैं लिख रहा हूं, आप लोग इक्वेशन लिखिए। वी कैन कंजर्व, आप लोग इक्वेशन लिखिए, मैं ये लिख रहा हूं, अबाउट हिंज। हाँ, इनिशियल एंड फाइनल फोटो बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत आसान है भाई, अरे बहुत सिंपल है यार। हार्ड होता है ज्योग्राफी हिस्ट्री, उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, कहानी होता है ना उसमें। पोयम में बोलना पड़ेगा, बताओ क्या सोच रहे हो तुम लोग, उसने क्या सोचा होगा, सही है गलत है, वो मुश्किल है वो। यहाँ पे तो सब पता है, मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, फाट 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 करके आगे बढ़ो बस। सही गलत यहाँ ऑलरेडी है, वहां पे तो पता नहीं, सब ऐसे इजी इजी। हाँ टेल मी। इनिशियल इसको मैंने फाइनल फोटो बनाया, टेल मी फाइनल फोटो कैसे बनाऊं? सर इनिशियल फोटो जस्ट बिफोर कोलिजन, एम यहां से वी आ रहा है, एंड फाइनली सर ये तो हिंज्ड है, मतलब मुझे इतना पता है सर कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करेगा, इतना पता है ना मुझे भाइयों।
ओके नेक्स्ट, ये वाला पार्टिकल सर पीछे मान लो V2 से जा रहा है, V मान लो V1, या तो V1 पता ही V1, और ये ओमेगा मान लो, ओमेगा 1 मान लो, 1 का हो जाएगा, बढ़िया सिंपल है भाइयों। ओके नाउ लेट्स कंजर्व ये बिफोर, ये आफ्टर। नाउ टेल मी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख दूं इनिशियली? इनिशियली सर फर्स्ट ऑफ ऑल किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं हम लोग? दूंगा सारा थप्पड़, क्या लिखा है मैंने इधर? अबाउट हिंज लिखा तो है, इस पॉइंट के अबाउट तो हिंज फोर्स टॉर्क तो होने वाला है। अरे क्या वे भांग चाट के बैठे हो तुम लोग? इतना एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, हिंज के अबाउट कर रहे हैं हम लोग। हिंज का बताइए कितना है? रॉड का, रॉड तो बस लटका हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है बिफोर कोलिजन? पार्टिकल का तो बताओ, आर क्रॉस एम बी, आर हाथ घुमाओ, आर क्रॉस एम बी बाहर की तरफ, एंड परपेंडिकुलर है, तुमने लिखा एल एम वी, चेक करो यार, आर क्रॉस एम बी सिंपल है। फाइनली बराबर, फाइनली हिंज के अबाउट कर रहे हैं, क्या रॉड घूम रहा है, कितना होता है एक्सिस के अबाउट? आई ओमेगा, तो आई कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बटा 3 ओमेगा 1 बाहर की तरफ पॉजिटिव। पार्टिकल का आर क्रॉस एम वी 1 अंदर की तरफ, आर क्रॉस एम वी 1 अंदर की तरफ, माइनस एल एम वी 1, चेक करो, चेक करो इक्वेशन नंबर 1, एम एल हर जगह कट गया, कितना आया? V बराबर कट कट एल ओमेगा 1 बटा 3 माइनस V1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, क्या बचा? बस E की परिभाषा, E की परिभाषा, E की परिभाषा क्या होती है सर? इलास्टिक मतलब E दिया है आपको, E बराबर 1, तो व्हाट इज E की परिभाषा? आप बताइए मुझे। सेपरेशन बटा अप्रोच, तुमने बोला E की परिभाषा, E जो कि 1 है इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। टेल मी अप्रोच किससे हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? सर कोलिजन में आपको बस वो दो पॉइंट देखने हैं जो टकरा रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट और मास। बताइए अप्रोच किससे कर रहा है? V से, तो अप्रोच V। सेपरेशन तुमने बोला सर ये पॉइंट और ये पॉइंट देखना है मुझे, ये पॉइंट का स्पीड कितना है सर? एल ओमेगा 1, उस तरफ, इस तरफ है सर एल ओमेगा 1, तो सेपरेट किससे कर रहा है? एल ओमेगा 1 प्लस V1, तो एल ओमेगा 1 प्लस V1, यहां से कितना है मेरे पास? इक्वेशन आया V1 प्लस एल ओमेगा 1 बराबर V। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, क्या मेरे पास दो अननोन्स है V1 ओमेगा 1 एंड दो इक्वेशंस है, जल्दी सॉल्व कीजिए, मुझे V1 बताइए, सॉल्व कर कर मुझे V1 बताइए। अरे जोड़ दो ना गरीबों, जोड़ दिया, कट कट 4L ओमेगा 1 बाई 3 बराबर 2V, मतलब 3V बाई 2L, ओमेगा 1 इज 3V बाई 2L। पता नहीं, करो खुद करो, पता नहीं मुझे कितना। ओमेगा 1 इज 3V बाई 2L, अरे करो सब करो, मक्कारी मत करो। 3V बाई 2L, इसके बाद क्या है? ये खुद ब खुद करो भाइयों, खुद ब खुद करो। ओमेगा 1 आया 3V बटा 2L, आई होप सो, जल्दी आया। और ये पार्टिकल तो उधर जा रहा है, V कितना 1 डायरेक्ट, V1 से भाड़ में जाए V1, जो करना है करने दो उसको। सवाल क्या था? सवाल था फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ V such that rod completes vertical circle।
रॉड कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। सर ये किसका सवाल है? वर्क एनर्जी थ्योरम का। सर इसको मुझे वर्टिकल सर्कल कराना है, तो क्या ये इंश्योर कर दूं कि ये बस ऊपर पहुंच जाए? क्यों सर? स्लैक नहीं कर सकता, अरे गिर नहीं सकता ना ये, तो बस अगर ऊपर पहुंच जाए हो जाएगा। क्या लगाऊं? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। फर्स्ट ध्यान से सर, क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे mgh पार्टिकल के लिए पता है? हाँ सर, ये तो बॉडी है सर, क्या करूं? सर आप सेंटर ऑफ मास का देख सकते हो, आपने बताया था सेंटर ऑफ मास का उपयोगिता, हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी निकालने के लिए कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? L/2 नीचे है सर। फाइनली कितना ऊपर हो जाएगा? तो कितना चला? L ऊपर चला, ग्रेविटी इज नेगेटिव, माइनस mgl बराबर के ही फाइनल, रुका हुआ है बस, 0 माइनस इनिशियल, एक्सिस के अबाउट है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ml/3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 3v/2l का होल स्क्वायर। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? कितना आया? जल्दी निकालो, v कितना आया? अब तो हो जाएगा, v निकालो, जल्दी निकालो। v बराबर जल्दी डायरेक्ट क्या करी, m कट गया, l स्क्वायर तो इधर ही कट गया, 3 से उधर कटा, 3 उधर और उधर 4 2 8, 8g/3 l स्क्वायर हाँ 8g/3 आना चाहिए। हो गया? देखा, हो गया पक्का। अच्छा एल बचा है ना, माइनस तो नहीं, माइनस बाय प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वेलोसिटी कभी नेगेटिव, गलत कर रहे हैं हम, 3 जन का सेम आ गया, तीनों भाइयों को सेम आ गया, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है सर, इसका मतलब क्या? अगर मेरा वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, कम है तो ऑसिलेट करेगा, अरे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, करता रहेगा ऑसिलेट। गरीबों नहीं आ रहा क्या? तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड? √8g/3 इज माय आंसर। फाइन, कर लेंगे भाइयों 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 भाइयों, कर लेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाइयों, ये वाला सेम सवाल, इस बार हिंज भी नहीं। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल स्टॉप्स, आपको v2 दिया हुआ है, कोलिजन के बाद ये पार्टिकल रुक गया है, v2 दिया हुआ है, कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड आउट m/m। होमवर्क दो, अभी करें, अभी कर लो, चलो इक्वेशन लिखो, खुद लिखो, मैं क्या लिखूं इसमें? इक्वेशन लिखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की परिभाषा, जल्दी जल्दी जल्दी। दुनिया जहान में जितने सवाल है सारे कर लेते हैं, कम ऑन। आज तो संडे है, संडे तो अपना ही दिन है, नहीं तो सोचना पड़ता है मुझे, कल क्लास है ये लोग का, बेचारे बच्चे, बेचारे तो नहीं है। कल मुझे बिक्की बोल रहा था, सर एक जलपरी आई है, अभी सब ले गया, कहाँ पे? एक कर, रिकॉर्ड हो रहा है सब, जल्दी। पार्टिकल स्टॉप्स, कोलिजन इज इलास्टिक, जल्दी। इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? हाँ सर कंजर्व्ड है, ना कोई हिंज है ना ग्रेविटी ना कुछ है, जमीन पे रखा हुआ है, कंजर्व्ड है, तो बताइए जल्दी बताइए। डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? अगर हम लोग बड़े होते हैं तो नहीं, लेकिन अभी भी हम लोग, बोलियो
अरे बोल। एक मिनट। पार्टिकल स्टॉप्स मतलब इसका स्पीड तो 0 हो गया, एंड रॉड सेंटर मास के अबाउट कुछ चल रहा होगा v1 एंड घूम रहा होगा ओमेगा 1। अब तो बहुत सिंपल है भाई। बिफोर आफ्टर, हाँ टेल मी मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली मोमेंटम फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्व है कि नहीं? एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं सर, तो एम वी प्लस 0 बराबर फाइनली इसका तो 0 है, रुक गया है एम वी वन। अरे मोमेंटम कर रहे थे एम वी वन, रॉड का तो एम वी सी एम है। अच्छा रुको, रॉड का मास कैपिटल एम है इस बार, रॉड का मास कैपिटल एम है इस बार। हाँ ठीक है, एम बाई एम निकालना है ना मुझे, तो एम रहने दो। इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? अबाउट विच पॉइंट? यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है सर, कोई फोर्स है ही नहीं, तो टॉर्क कहां से आएगा? यूनिवर्स के किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है, तो कहां से कर दूं सर? क्या रॉड में बैठ के कर दूं क्या? हट साले, यही तो बोल रहा, रॉड में बैठ के। ग्राउंड से कंजर्व्ड है, रॉड पे बैठते ही सूडो फोर्स आ जाएगा। हाँ सर, इसी पॉइंट के जमीन में बाजू में कर लेंगे। बकीजिए कमान इनिशियली एम वी वहीं से पास कर रहा है 0, रॉड रुका हुआ है 0 बराबर फाइनली ये तो रुका हुआ है, बाहर में जाए इसका आई सी एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बी सी एम, एम एल स्क्वायर बटा 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा बाहर तरफ, आर क्रॉस एम बी सी एम मतलब एल बाई 2 अंदर, मतलब माइनस एम एल बाई 2 v1 इक्वेशन नंबर 2। अच्छा यहाँ से कुछ कट भी रहा है ना, काट दो पहले, एल बाई टू कट गया, एम कट गया, तो v1 बराबर ओमेगा 1 एल बटा 6। पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, आ रहा है गरीबों? इक्वेशन नंबर 2, ये क्या था? मोमेंटम कंजर्वेशन। ये क्या था? अब क्या बचा है? ई की परिभाषा, कोलिजन इलास्टिक के मतलब ई बराबर 1 लिखिए, 1 बराबर वेलोसिटी सेपरेशन बाय अप्रोच सेपरेशन, रुक जा रहा है तो सेपरेशन तो v1 तो सेंटर मास का है, नीचे वाले पॉइंट का स्पीड कितना हो जाएगा? v1 प्लस एल ओमेगा 1 बाई 2 आ रहा है, तो मैंने लिखा v1 प्लस एल ओमेगा 1 बाई 2 अप्रोच v, बस v, रॉड तो रुका हुआ है, बाई v। यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया सर मेरे पास v बराबर v1 प्लस एल ओमेगा 1 बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस 3 अननोन, सॉल्व करके मुझे जल्दी बताइए एल कितना है, v1 कितना है, ओमेगा 1 कितना है, सब निकालिए जल्दी जल्दी, जल्दी करो, मजा आएगा, जल्दी करो। एक मजे का बताऊंगा, मजे की बात, जल्दी। हाँ जो है अननोन वो निकालो, v1 निकालो, ओमेगा v तो दिया हुआ है करीब, v1 निकालो ना। मैं सुंदर बना रहा हूँ, आप लोग करते रहो। हाँ क्या है v मोमेंटम, बाकी एक जन का वेट कर लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन ये है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ
सबका आना चाहिए भाइयों, कम ऑन। हाँ कितना है? यहाँ से V1 मिल गया, कितना है V1? हाँ L ओमेगा 1/2 है ना इधर, 2 चाहिए आपको, मतलब 3V1 आ गया। तो 4V1 बराबर V1 बराबर V/4। कहाँ निकला हुआ है? अरे ओमेगा 1 थोड़ी पता है मुझे। V1 कितना आया? V/4 चेक करो। L ओमेगा 1/2 इज, ये निकालना है ना मुझे, तो 2 यहाँ रखा, 3 यहाँ फेंका। L ओमेगा 1/2 इज 3V1, 3V1 प्लस V1 4V1, 4V1 इज V1 इज, तुम्हारे पास V1 आ गया सर, कितना? V/4। ओमेगा 1 निकालिए गरीबों, ओमेगा 1 कितना है? 6V1/L, मतलब 3V/2L। चेक करो, गलती भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। हाँ खुद किया, बहुत बढ़िया यार, कर लेंगे अब। अच्छा क्या पूछा है? M/M, मतलब पूछा है V1/V। V1/V कितना आया? 1/4। इसका आंसर आपके पास आ गया, इसका आंसर आया 1/4। कर लेंगे V1/V। हाँ 1/4 इज द आंसर, गुड। नेक्स्ट, ये आपने सॉल्व कर लिया। इन वन रोटेशन ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड कितना आगे गया? क्या पूछ रहा है ये? जब तक एक रॉड एक चक्कर नहीं घूम जाता, सेंटर ऑफ मास कितना आगे चलेगा? निकाल सकते हैं क्या? ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होता क्या है? एंगल का रेट ऑफ चेंज, d3/dt। ये क्या है? इतना एंगल घूम रहा है 1 सेकंड में, इतना एंगल घूम रहा है 1 सेकंड में। 3/12L, कैसे करें इसको? 3/12 राइट। ये लो भाई, तो मुझे शर्म आ रहा है ये करते हुए। ओमेगा 1 क्या है? 3V/2L। V1 कितना है? V/4। सर मेरा रॉड जो है वो ओमेगा 1, फर्स्ट ऑफ ऑल V1 से चल भी रहा है और ओमेगा 1 से घूम भी रहा है। इसने बोला एक चक्कर घूमना है। ओमेगा 1 क्या है सर? 1 सेकंड में इतना घूम रहा है। एक चक्कर मतलब कितना एंगल? 2 पाई। 360 कभी नहीं बोलते, पढ़े लिखे लोग कभी नहीं बोलते। 2 पाई, सब कुछ कर रहे हैं 2 पाई में कर रहे हैं, रेडियन में करना है हमेशा। सर 2 पाई रेडियन मुझे घूमना है, मुझे समय निकालना है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना एंगल घूम रहा है ना, 3V/2L एंगल घूम रहा है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो 2 पाई एंगल कितने समय में घूमेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंगल कितने में घूमेगा? 2V/3 2L/3 में। नहीं आ रहा है गरीबों? आ रहा है पक्का? अच्छा अब बोलो 2 पाई एंगल कितने में घूमेगा? मल्टीप्लाई करना है बस, 4πL/3 कर लेंगे। ये समय है, इतना समय, इतना समय में 2 पाई घूमेगा, मतलब एक चक्कर घूमेगा। इस समय में सेंटर ऑफ मास कितना आगे चलने वाला है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, कितना है? V1 इंटू टी। तो माय आंसर इज V1, मतलब V/4 इंटू टाइम, 4πL/3V। कितना आया? V कट गया, 4 कट गया, πL/3। तो इसका आंसर कितना आया सर मेरे पास? मेरे पास आया πL/3 इज माय आंसर। क्या सबको ये समझ में आया बात?
आया समझ में? ये जे एडवांस सवाल है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस्ड, 2 कौड़ी का सवाल है। कर लेंगे सवाल ऐसा, कर लेंगे। आई एम शोइंग योर लेवल कितना ऊपर आ गया है, ठीक है? अरे कर लेंगे क्या? लेकिन अगर मैं यहाँ लिखा रहता जे एडवांस्ड, तुम लोग छूते भी नहीं। आ रहा क्या बोल रहा हूँ? ये दिक्कत ये तुम्हारी मेंटालिटी में है, ठीक है? सारा सवाल होने वाला है, होने लायक है, आप लोग कर सकते हो, आई नो, ठीक है? कर लेंगे, कर लेना अपने आप। कौन सा? हाँ, अरे 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना आगे चलने वाला है इंटू वी। हाँ 4 पाई एल बाई 3 वी। कन्वर्ट क्यों करना है? इंटू, ये तो टाइम है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि डिस्टेंस मिल जाएगा? स्पीड, स्पीड कितना है? वी बाई 4। ये शर्म वाली बात है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, यूं मैंने दिखाने वाला आपको, ये शर्म वाली बात है, उसे अपने आप करना चाहिए उस दिमाग में। नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आता ही, इक्वेशन लिखना है बस। अरे कोलिजन का सवाल 2 कौड़ी, करो जल्दी करो, खुद करो जल्दी जल्दी। इक्वेशन चाहिए मुझे बस, ओनली इक्वेशन, नथिंग एल्स। 3 इक्वेशंस लिखो, आंसर पाओ, बस इक्वेशन लिख दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है आप लोग कर लोगे अपने आप। क्या करोगे फाइनल, बस मान लो कुछ ना कुछ, यहाँ से V2 जा रहा होगा, इसका सेंटर मास बीच में है, तो मान लो ये जा रहा है V1 से एंड घूमेगा ओमेगा 1 से। जल्दी जल्दी करो भाइयों जल्दी, मुझे बस इक्वेशन चाहिए। सवाल क्या है देखो भाई, डंबल है, मास m, बीच में मासलेस रॉड है एक, यहाँ पे मास m इसको टक्कर मार रहा है, कोलिजन इज इलास्टिक, फाइंड आउट ओमेगा रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। सर आपने जे एडवांस सवाल करा दिया, फिर इसके बाद एक घटे सवाल क्यों करा रहे हो? पहले कर तो लो, मैं बताता हूँ। 3 इक्वेशंस लिखो जल्दी। हाँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए इक्वेशन बताइए कितना है? इनिशियली mv, अरे बताओ बस इक्वेशन लिख दो, बस सॉल्व नहीं करना है, बस बोल दो बराबर। हाँ इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास तो ये है बीच वाला, तो 2mv1, टोटल मास तो 2m है, 2mv1, और इसका माइनस mv2 बाएं तरफ है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन 1 कितना है यहाँ से, v बराबर 2v1 माइनस v2, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट पर बाहर कहीं से कर सकते हैं सर, हम लोग एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर्स, ग्राउंड के किसी पॉइंट में दुनिया जहान में हर जगह से कर सकते हैं, कर सकते हैं। रॉड एबेट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों सर? एक्सेलरेटेड है, पक्का? टेल मी, इसका आउट कर लो, 0 0 बराबर, रॉड का भी 0 ही है, फाइनली इसका 0 0। अच्छा सर, अब ये तो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, इस पार्टिकल का 0, अरे वहीं से जा रहा है ना, अरे ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो 0 ही तो हुआ, वहीं से पास कर रहा है, बस ये बचा है, बस ये बचा है। बताइए इसका स्पीड क्या v1 माइनस एल ओमेगा 1/2 होगा? अरे चेक करो, अब बताइए इसके बाद कर रहे हो r क्रॉस mv, मतलब नेगेटिव वाला m, r मतलब l, v ये है सर, v1 माइनस एल ओमेगा 1/2, ये 0 है सर, 0 है, मतलब v1 is actually l omega 1/2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सर इसका मतलब क्या है सर? ये पॉइंट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट रेस्ट पे है, मतलब क्या ये इसलिए रेस्ट पे था फाइनली? मतलब साले को पता ही नहीं चला
कि नीचे आकर ठोक ठोक के चला गया कोई। इसको पता ही नहीं चला कि नीचे एक बंदा बैठा था, उसको और एक आदमी ठोक के चला गया, उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं कुछ उसको। तुम बोलते ऑब्वियस है सर, रॉड क्या मासलेस है? मासलेस है मतलब है ही नहीं। मासलेस मतलब क्या है ही नहीं, साला है ही नहीं कुछ, तो क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है क्या? सोच लिया था तो बोला क्यों नहीं सर? इसका हर सवाल करने के बाद हाँ सर मैंने कर लिया था ये। अरे कर लेंगे सवाल, कर लेंगे। तुमने बोला, तुम बोलोगे सर ये तो आपने मुझे एनएलए में बता दिया था, मासलेस ऑब्जेक्ट कैनॉट अप्लाई एनी शियर फोर्स। यस बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट है मासलेस रॉड कैनॉट अप्लाई शियर फोर्स। शियर मतलब सर टेंशन लगा सकता है। अरे स्ट्रिंग मासलेस है, इट कैन पुट टेंशन, लेकिन स्ट्रिंग कभी भी उसके परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा सकता। जब भी हम लोगों ने एफबीडी बनाया स्ट्रिंग का, क्या किया? पुशिंग या पुलिंग? अरे टेंशन बनाया ना बस। वी नेवर पुट अ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सर मासलेस है स्ट्रिंग, तो वो कभी भी उसके परपेंडिकुलर मतलब शियर फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? देखते हैं, देखते हैं। सपोज मेरे पास एक मासलेस रॉड है, तुमने क्या बोला कि सर ये कौन सा फोर्स लगा सकता है? टेंशन लगा सकता है। टेंशन मान लो यहाँ पर, टेंशन टेंशन बराबर क्यों होंगे? बराबर क्यों होंगे? तो सर बराबर क्यों होंगे ये फोर्स? इनएक्सपेंसिव एनएलएम में बोल चुका हूँ वो सर होता सर, क्योंकि जब आप एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे तो राइट साइड में एम हमेशा जीरो है, तो बाएं तरफ फोर्स को हमेशा बैलेंस होना ही पड़ेगा, तो T1 माइनस T2 हमेशा सेम होना ही पड़ेगा। याद है? छोड़ो ये तो पुरानी बात है, अब नई बात सुनो। तुमने बोला सर ये शियर फोर्स क्यों नहीं लगा सकता? तुमने बोला लगा दो, लगाया मैंने फोर्स, ठीक है। फोर्स बैलेंस करने के लिए सिंस द मास इज जीरो, एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, राइट साइड जीरो है, तो यहां पर भी आपको सर इधर एफ लगाना ही पड़ेगा। अरे टोटल फोर्स जीरो करने के लिए, अरे आ रहा है, आर एच एस जीरो है, एफ इक्वल टू एम ए, ओके फाइन। अरे फाइन, गुड। सर देखो ना टॉर्क पैदा हो गया, तो घूमना पड़ेगा इसको। क्या मेरा रॉड घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, तो शियर फोर्स पैदा हो ही नहीं सकता। अरे आ रहा है क्या? आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सर अ मासलेस रॉड कैन नॉट अप्लाई एनी शियर फोर्स, तो फिर रॉड इस पे कोई इंपैक्ट दे ही नहीं सकता। मतलब ये पॉइंट को पता ही नहीं है कि कोलिजन हुआ है, तो सवाल क्या हो गया? दो पार्टिकल रखे हुए हैं और कोलिजन हो गए बस, ऊपर वाला है ही नहीं। सॉल्व करो एज इफ कि ऊपर वाला है ही नहीं। रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो करो सॉल्व। इलास्टिक है, इलास्टिक है ना। इनिशियल स्पीड क्या था इसका? Vm। मुझे पता है सर इलास्टिक कोलिजन में अगर दो मास सेम हो तो स्पीड स्वैप हो जाता है। पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा क्या? स्वैप हो जाएगा स्पीड इलास्टिक में। अरे व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? यहाँ पे v था ना, कॉमन कितना आया? कॉमन स्पीड v/2। अरे mv बाई 2m, v/2 सर, मतलब v/2 से घट गया, मतलब v/2 से और घटेगा, स्पीड कितना हो गया? जीरो। अरे v/2 माइनस v/2 जीरो। इसका सर जीरो से v/2 हो गया, v/2 से बढ़ गया और बढ़ेगा मतलब v हो जाएगा। अरे स्वैप हो गया ना, जीरो था v था, कोलिजन के बाद ये जीरो हो जाएगा, इसका v हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल, यही था सॉल्यूशन, यही था। स्पीड निकालो इसका, v2 कितना आया? सर v1 L ओमेगा बाई 2 है, ये रेस्ट है, रेस्ट पर है। अब निकालिए v2 निकालिए, और क्या निकालना है मुझे? अच्छा इसका स्पीड, इसमें स्पीड था, व्हाट इज स्पीड ऑफ दिस? v1 प्लस L ओमेगा 1, v1 प्लस L ओमेगा 1 मतलब बेसिकली L ओमेगा 1, क्योंकि v1 तो L ओमेगा 1 में 2 है।
अरे यहाँ से इसका स्पीड निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी, इसका स्पीड निकालो, स्पीड निकालो जल्दी। 2v1 माइनस v2 इज दिस। ई की परिभाषा जल्दी, ई की परिभाषा तुमने बोला इलास्टिक कोलिजन है तो 1 बराबर सेपरेशन, सेपरेशन ये आ गया v1 प्लस एल बाई टू ओमेगा 1, तो v1 प्लस एल ओमेगा 1 बाई 2 इधर प्लस v2 बाई अप्रोच v, जल्दी इक्वेशन 3 आ गया 1 2 3, यहाँ से मुझे आप v1 और v2 निकालिए। अरे कर लेना यार, v1 v2 हो जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट क्या था कि इस सवाल को जहां भी आपको मासलेस रॉड दिखे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर मासलेस रॉड कैन नॉट अप्लाई एनी शियर फोर्स, शियर फोर्स। तो इस बंदे को पता कैसे चलेगा कि दाएं बाएं में कुछ हो रहा है? अरे आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो इट विल कोलाइड एज इफ देयर इज नो रॉड, देयर इज नो मास। कौन चला? कब चला? रेस्ट पे। यही तो पॉइंट है साले कि रेस्ट पे है। अब कुछ समय बाद, ये कब कर रहा हूं मैं? जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर। अब कुछ समय बाद सर ये चल दिया होगा, ये चला तो रॉड ऐसा हो गया ना। अब टेंशन इस तरफ है, टेंशन का एक कंपोनेंट उसको एक चलाएगा। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सर। कुछ समय बाद जब ये तिरछा हो जाएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट इसको चलाएगा उस तरफ। अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान देना। आगे बढ़ू तो आपको सॉल्व करके यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट v2 बराबर 0, आपको v2 0 मिलेगा एंड v1 प्लस एल बाई टू ओमेगा 1 आपका v आ जाएगा। कर लेना गरीबों, ठीक है। तो या तो आपको ऑप्शन है हर सवाल को आप लंबा 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 करो, या फिर इसको आप ऐसे करो आसानी से, यूजिंग द फैक्ट दैट मासलेस रॉड कैन नॉट अप्लाई एनी शियर फोर्स। सिंपल है भाइयों, ये करो। अब बताइए, massless frictionless rod, find out angular speed of rod as a function of time। अच्छा ये देखो, यहां मैंने रिंग रख दिया, एक रिंग समझते हैं? रिंग रॉड में चल सकता है, रिंग रॉड में चल सकता है। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो बोल रहा है रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। कम ऑन ट्राई कीजिए, देखते हैं अगर किसी में थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इनिशियली L बाई 2 दूरी पे रखा हुआ है, इनिशियली मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। हाँ बताइए, जल्दी करो भाइयों जल्दी। ये करके को मजा आ सकता है, आ सकता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाइयों, जल्दी। एटलीस्ट ये बता दो होने क्या वाला है, फिजिकली क्या होने वाला है। सर मासलेस रॉड है, दिमाग में क्या आया? शियर फोर्स में परपेंडिकुलर लगेगा ना। परपेंडिकुलर मतलब, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रॉड होता, रिंग है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर? नॉर्मल mg, जो उसका मास होगा जो भी, पक्का? अच्छा नॉर्मल क्या कौन लगा रहा है? रॉड लगा रहा है। क्या रॉड रिंग पर नॉर्मल फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं सर, मासलेस है। नॉर्मल तो बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर है, तो रॉड रिंग पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो रिंग पे कौन कौन से फोर्स है? बस मतलब फ्री फॉल करेगा, मतलब फ्री फॉल करेगा। अबे गरीबों, मास मतलब मास, रॉड है ही नहीं, अबे रॉड है ही नहीं तो फ्री फॉल करेगा, तो फ्री फॉल करेगा गरीबों, करेगा।
तो सर तुमने बोला क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का मैं, व्हाट शुड आई डू ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा तुमने बोला सर ये जो मेरा रॉड है वो कुछ तो घूम जाएगा। क्या रिंग हमेशा रॉड से, रॉड पे है ना, रॉड पे हमेशा, तो बताओ क्या होने वाला है। मुझे रिंग का पोजीशन पता है, सीधा गिरने वाला है। इसके मदद से मैं निकाल ही सकता हूं जो भी निकालना है। हाँ टेल मी। मुझे पता है कि रिंग फ्री फॉल करने वाला है, तो रिंग यहां पहुंचेगा, रिंग यहां पहुंचेगा। क्या मुझे ये लंबाई पता है क्या, ये लंबाई क्या फ्री फॉल कर रहा है, तो क्या ये लंबाई हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अरे हाफ जी टी स्क्वायर, अरे चेक करो यार। अच्छा मुझे निकालना क्या है, रॉड का एंगुलर स्पीड, मतलब कितना एंगल घुमा कितने समय में, कितना एंगल घुमा कितने समय में। मैंने माना कि थीटा एंगल घूम गया भाइयों, थीटा एंगल घूम गया, तो क्या इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा बोल सकता हूँ क्या, इतना है tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन L/2, कितना आया जी टी स्क्वायर बाई एल, पता नहीं चेक करो यार। tan थीटा आया जी टी स्क्वायर बाई एल। मुझे चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए। ओमेगा होता क्या है डी थीटा बाई डी टी। तो क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। tan थीटा की क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं समय का कर रहा हूं, आई एम डूइंग विद टाइम, सो डी थीटा बाई डी टी। अभी डी बाई डी टी किया ना, तो एक बार थीटा से किया एंड थीटा का टाइम के साथ बराबर विद टाइम आई एम डूइंग, कितना आया 2 जी टी बाई एल। अरे जी बाई एल कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, सिंपल है। डी थीटा बाई डी टी मुझे मिल गया। लिखो कितना है भाई मेरा आंसर, माय आंसर इज ओमेगा, जो कि होता है डी थीटा बाई डी टी, कितना आया 2 जी टी बाई एल, 2 जी टी बाई एल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सर क्या मैं सेक थीटा इस ट्रायंगल से लिख सकता हूँ क्या, व्हाट इज सेक थीटा, 1 बाई कॉस, 1 बाई व्हाट इज 1 बाई कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या आप हाइपोटेनस लिख सकते हैं क्या, बेस लिख सकते हैं क्या, लिख के क्या आप सेक थीटा लिख देंगे, लिख दिया ना। इज माई आंसर, ओमेगा इतना हो गया सर। अरे ये सब मैथ्स है, बाहर की बात। ये क्या है सर, मेन चीज क्या है कि रिंग फ्री फॉल करने वाला है। क्यों, क्योंकि सर नॉर्मल जो फोर्स लगने वाला था इस पर, रॉड लगा ही नहीं सकता क्योंकि मासलेस रॉड है, मतलब बेसिकली रिंग फ्री फॉल करेगा। ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, अच्छा अंडर रूट नहीं आएगा सर। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करना ही करेंगे, कर लेना अपने आप, नहीं तो फिर ट्रायंगल बनाओ, करो वैसे कर दो, कोई बात नहीं। दिस इज माई ओमेगा। ये सवाल आया था नेशनल ओलंपियाड में, घटिया सवाल। कर लेंगे हम सवाल ऐसा, अरे फ्री फॉल कर रहे हैं बस, Yes, sir. कर लेना अपने आप। अगला